बंसल शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर इस वक्त आसाराम से जुड़ी हुई है। आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। इंदौर के आश्रम में प्रवचन दे रहा है आसाराम। जमानत पर जेल से बाहर है आसाराम और आसाराम का प्रवचन देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बड़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आश्रम के बाहर गार्ड्स का सख्त पहरा भी बिछाया हुआ है। प्रवचन स्थल को पूरी तरह से सफेद चादरों से ढका गया। आश्रम में एंट्री गेट पर लोगों के मोबाइल जमा किए जा रहे हैं। 31 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत दी है। ये मेडिकल ग्राउंड पर दी गई जमानत है। दुष्कर्म मामले में जेल की सजा काट रहा है आसाराम। मेडिकल ग्राउंड पर आसाराम को ये जमानत दी गई, लेकिन कैसे जमानत के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ जाएंगे। आसाराम पर नाबालिग और महिला से भी रेप का केस है। इन सभी आरोपों के चलते जब दोष साबित हो गए तो कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई। जेल की सजा काट रहा है लंबे वक्त से, लेकिन ऐसे में जब जमानत पर बाहर है तो आप देखिए कि कैसे आश्रम में आसाराम प्रवचन देता हुआ नजर आ रहा है और प्रवचन सुनने के लिए भी लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इस आश्रम को बाहर से सफेद चादर से पूरी तरह से ढका गया है। जो लोग अंदर जा रहे हैं उनके मोबाइल बाहर जमा करवा लिए जा रहे हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है ये आश्रम के बाहर से बनाया गया वीडियो है। इस झरोखे से देखिए आप आसाराम को यहाँ पर प्रवचन देते हुए आप देख पाएंगे। ये बाहर से बनाया गया वीडियो है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। इंदौर का ये आश्रम है जहाँ पर आसाराम पहुंचा, भक्तों को प्रवचन दे रहा है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से संभव शर्मा मेरे साथ में है, इंदौर से एहतियाब शुक्ल मेरे साथ में है। एहतियाब, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। इंदौर में आश्रम के भीतर आसाराम पहुंचा और बाकायदा प्रवचन दे रहा है। नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह भी और हैरानी की बात यह भी कि लोग पहुंच भी गए प्रवचन सुनने के लिए, भले ही वो गंभीर आरोपों के चलते दोषी साबित हुआ और जेल की सजा लंबे वक्त से काट रहा है। देखिए निश्चित ही आसाराम पिछले मंगलवार रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास इंदौर पहुंचे थे। बेल पर आसाराम बाहर है। खंडवा रोड स्थित जो आसाराम का आश्रम है ये वही आश्रम है जहां 31 अगस्त 1913 में आसाराम को जोधपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था और यहीं से गिरफ्तारी हुई थी और इसी आश्रम से गिरफ्तारी करने के बाद में आसाराम पर दुष्कर्म के मामले चले थे। जैसा कि विजुअल्स में नजर आ रहा है कि आसाराम जब से यहाँ पहुंचे हैं, आसाराम यहाँ जब इंदौर में मंगलवार को रात को पहुंचे थे तो उन्होंने उसके बाद में इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाकर जांच कराई थी। डॉक्टर्स ने वहां कुछ जांच भी लिखी थी लेकिन वो जांच नहीं कराई थी। मेडिकल चेकअप कराने के बाद में सीधे वो आश्रम पहुंच गए थे। आसाराम के वहां पहुंचने के बाद में मध्य प्रदेश के लगातार कई शहरों से उनके अनुयायी पहुंच रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि पूरे जो आश्रम का जो प्रशासन है उसने इतनी व्यवस्था करके रखी थी कि वहां कोई भी लोग पहुंच नहीं सकते। वहां अंदर पहुंचने के लिए मोबाइल कैमरा आपको रखना पड़ता है, मोबाइल वहां रखवाना पड़ता है। इवन स्मार्ट वॉचेस भी वहां अलाउड नहीं थी। लोग वहां ये कहा जाए सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। जैसा कि जानकारी है कि जो जमानत की शर्तें थी वो जमानत की शर्तें साफ तौर के ऊपर इस तरफ इशारा करती है कि आसाराम किसी भी तरह की पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते जिस समय वो जमानत पर बाहर है। आसाराम को ये भी हिदायत दी गई थी कि ऐसे मामलों के अंदर यदि वो लोगों से मिलते हैं तो वो एक निजी कमरे के अंदर मिल सकते हैं, किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं। लेकिन जैसा कि विजुअल्स में साफ तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि इंदौर का जो ये आश्रम है खंडवा रोड में सैकड़ों की संख्या में वहां लोग पहुंच रहे हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होते, जिनके पास स्मार्ट वॉचेस नहीं होती। वहां से एक ये वीडियो सामने बाहर आता है जिसमें कि आसाराम प्रवचन देते हुए नजर आते हैं तो निश्चित रूप से बड़े सवाल खड़े होते हैं और जाहिर सी बात है कि एक सजा याफ्ता है। उस सजा याफ्ता होने के बाद में आसाराम को इजाजत दी गई है, सेहत के चलते बेल दी गई है और आसाराम बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन तक इंदौर में रहने वाले, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए निश्चित रूप से ये सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या ये जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनका सीधे तौर के ऊपर उल्लंघन है। जाहिर सी बात है इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं हरकत में नजर आएगा। तो वही साफ तौर के ऊपर आसाराम की ओर से या उनके जो आश्रम है उसकी ओर से पुलिस प्रशासन से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मांगी गई है। पुलिस से इस मामले के अंदर जब पूछा गया था तो पुलिस ने बताया कि वहां के जो वॉलंटियर्स हैं वही आश्रम में जो व्यवस्थाएं उनको देख रहे हैं।
लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाओं के ऊपर सवाल अब खड़ा होता नजर आ रहा है कि इस तरह की व्यवस्थाओं में सीधे तौर के ऊपर कोर्ट की जो ताकीद है उसका सीधे तौर के ऊपर उल्लंघन नजर आ रहा है। जी, कोर्ट के नियमों की धज्जियां एक तरीके से उड़ा दी हैं। यहाँ आसाराम को जमानत सशर्त मिली थी। संभव हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन से नियम थे, सशर्त जमानत कैसे मिली, लेकिन एक एक करके वो तो सभी नियम तोड़ दिए गए। क्या कोर्ट की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है क्या? कंडीशनल बेल और वो भी मेडिकल ग्राउंड्स पर आसाराम को 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दी, जहां पर उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट शर्तें लगाई थी और वो शर्तों में से था कि कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको जमानत दी थी और उनके वकीलों की तरफ से कहा गया था कि उनको दिल की बीमारी है, 2-3 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं और ऐसी स्थिति में, मल्टीपल हार्ट अटैक की स्थिति में उनको मेडिकल ग्राउंड्स पर 31 मार्च तक इलाज कराने के लिए जमानत दी जाती है। और लेकिन वो अपने इस समय में अपने अनुयायियों से एक साथ जो अनुयायी इकट्ठे हों उनसे नहीं मिल सकेंगे। कुछ पुलिस कांस्टेबल्स रहेंगे, हालांकि पुलिस कांस्टेबल्स उनके जो पर्सनल अफेयर्स हैं, जो पर्सनल मैटर्स हैं, उनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस पर 3 पुलिस कर्मी हमेशा उनके साथ रहेंगे। इस तरह की जमानत की शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लागू की थी। साथ ही साथ मीडिया से स्वाभाविक है बात ना करें और खासकर अनुयायियों से या किसी भी तरह से जो केस, किसी भी ऐसी काम को करने से जिससे केस में इंटरफेरेंस होती है वो ना करें, खासकर उन लोगों से ना मिलें जो केस से रिलेटेड हैं। लेकिन जिस तरह से ये अपने अनुयायियों से मिल रहे हैं वो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन है। उसके अलावा 14 जनवरी की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट ने इन्हीं शर्तों पर दूसरे मामले में जमानत दी, जिसके बाद 31 मार्च तक वो जेल से बाहर आए हैं। अब उन्हें चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, जमानत की कंडीशन सेम है। इन जमानत की कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो एक तरह से इलीगल है। अब जिस तरीके से यहाँ पर नियम साइड में रखकर इस तरह की सभा भी हो रही है, प्रवचन भी हो रहे हैं, देखना होगा, क्योंकि वीडियो तो अब सामने आ चुका है, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पर है। देखना होगा कोर्ट क्या करता है इस वीडियो के सामने आने के बाद और आसाराम को कैसे इस गलती का पश्चाताप करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया एहतियाब शेख, संभव शर्मा, जानकारी हमारे दर्शकों तक